बायोमोलिक्यूल्स कहाँ पे दिख रहा है? अच्छा है, देखिए। तो इसमें लास्ट टॉपिक है आपके पास डीएनए आरएनए। तो डीएनए आरएनए तो आपको अच्छी तरह से आता होगा, डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड है ना। तो न्यूक्लिक एसिड जो था उसमें से कौन सा ऐसा है जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सर डीएनए। डीएनए होता है। तो देखो, जनरली न्यूक्लिक एसिड इसको क्यों बोला गया न्यूक्लिक एसिड? व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड? क्योंकि जनरली ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। लेकिन इसमें से आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बता सकते हो? आरएनए कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम जो केमिस्ट्री में मेन आता है, तो बायो का पोर्शन हो गया। तो केमिस्ट्री के लिए मेन आता है वो क्या है? केमिस्ट्री के लिए मेन है कि न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें सबसे मेन जो क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड होता है, किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लिक एसिड मिलके बना होता है किससे? न्यूक्लियोटाइड्स से। न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज द पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर मतलब बहुत सारे एटम है जो वो किसके जुड़ जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो जैसी जो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ते चले जाएंगे तो उसी से न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसीलिए हम इसे क्या भी कह सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब हो गया कि जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं बहुत सारे कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम कि न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या है, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूक्लियोटाइड्स को, कि न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या है। पहले मैं अलग से बताता हूँ आपको एक स्कीम इसकी इजी वे में, और फिर उसको हम इसको अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? सुना आपने न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें ये दो चीज से मिलके बनता है। पता है कौन कौन से चीज है? पेंटोस शुगर। हाँ, उससे पहले उसकी थोड़ी बड़ी चीज, न्यूक्लियोसाइड्स। पहले टाइड से पहले क्या आएगा? साइड। और दूसरा इसमें आ जाता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इन दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड्स किस चीज से मिलके बनेगा? न्यूक्लियोसाइड्स मिलके बनता है दो चीजों से। पहला इसमें आता है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर। और दूसरा इसमें आता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। आगे समझ में। न्यूक्लियोसाइड्स के भी दो टाइप्स हैं, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। अब पेंटोस शुगर के भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। इसके भी दो टाइप हैं। पहला इसमें आता है डीऑक्सीराइबोस, जो किसमें होता है? डीएनए में होता है, डीऑक्सीराइबोस। और दूसरा होता है राइबोस, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस। राइबोस किसमें होता है? आरएनए में, उसे कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस यानी डीएनए। तो दो तरीके के शुगर होते हैं हमारे पास पेंटोस शुगर के, एक होता है डीऑक्सीराइबोस और एक होता है राइबोस। राइबोस होता है आरएनए में और डीऑक्सीराइबोस होता है डीएनए में, इसीलिए उसका नाम रख दिया डीएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
डीऑक्सी मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपने ऑक्सीजन को हटा दिया उसे कहेंगे डीऑक्सी, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप हटा दो तो उसे कहेंगे डीऑक्सी। राइबोस का मतलब राइबोस था, आपने इससे सेकेंड नंबर का, देखो ध्यान रखना, सेकेंड नंबर का जो ऑक्सीजन है उसे रिमूव कर दो तो वो बन जाता है डीऑक्सी राइबोस। नाइट्रोजनस बेस होते हैं दो टाइप के, ये भी सुना होगा आपने नाम कहीं पे। एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स में कौन कौन से आते हैं और पिरिमिडिन्स में कौन कौन से आते हैं? प्यूरिन में आता है एडेनिन एंड ग्वानिन और पिरिमिडिन्स में आता है यूरेसिल, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, तो ये चार्ट है, बस इस चार्ट के बेस पे पूरा चैप्टर आपके पास। अगर ये चार्ट समझ में आ गया आपको तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। न्यूक्लियोटाइड्स, पहले जो न्यूक्लिक एसिड हो किससे मिलके बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से कनेक्ट होगा, तीसरे से कनेक्ट होगा, चौथे से कनेक्ट होगा। तो जब पॉली लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या बन जाता है? न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। देखो न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनता है? न्यूक्लिक एसिड से। सॉरी, न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड से। फिर न्यूक्लियोसाइड्स किससे बनता है? पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस से। पेंटोस शुगर में दो आते हैं, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस। नाइट्रोजनस बेस में दो होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में दो आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, जबकि पिरिमिडिन्स में तीन आते हैं, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन। ये समझ में आ गया? यस सर। तो ये टेबल याद हो जाएगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, लेट हो गया थोड़ा। तो देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ इसको, ठीक है? आप इसको अच्छे से याद करना क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, फिर से देखो, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। इसे कहते हैं पॉली, यानी कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो बन जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स वो होता है जो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से मिलके बनता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड्स क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड्स होता है जो बनता है पेंटोस शुगर से और नाइट्रोजनस बेस से। नाइट्रोजनस का मतलब होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये नाइट्रोजनस बेस से मिलके बना होता है। अब पेंटोस शुगर में भी दो शुगर होते हैं। पेंटोस का मतलब जिसमें 5 साइड होते हैं, इस तरीके से 5 वाले हो जाएंगे, 5, तो 1 2 3 4 5, तो इसे पेंटोस शुगर बोल देते हैं। ठीक है, तो पेंटोस शुगर में दो टाइप होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोस, एक होता है राइबोस। जो भी राइबोस वाला स्ट्रक्चर होगा जो आपको यहाँ दिखेगा, इसमें जो सेकेंड नंबर का OH होता है उससे ऑक्सीजन को हटा दो आप बाहर, सेकेंड नंबर के ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। डी का मतलब रिमूव करना, जैसे डीमेरिट्स, मैरिट्स है, फिर डीमेरिट्स, तो डी मतलब रिमूव कर देना। तो जब आप सेकेंड नंबर के ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हो उसे कहते हैं डीऑक्सी। तो डीऑक्सी का मतलब सेकेंड नंबर के ऑक्सीजन को आपने रिमूव कर दिया राइबोस से, तो उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। तो इसी से डीएनए बनता है। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए बनता है राइबोस से, तो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस दो टाइप होते हैं पेंटोस शुगर के। नाइट्रोजनस बेस होता है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स होता है, इसमें होता है एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडिन्स होता है, इसमें होता है यूरेसिल, साइटोसिन एंड थायमिन। अब हम इसको स्ट्रक्चर देखेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे, बस इसमें पूरे चैप्टर में यही है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में यही है, तो आप इसी के बारे में पढ़ोगे। और इसमें क्या पूछा जाता है कि इसमें बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे बॉन्डिंग होगी, क्या होगी, इसको ज्यादातर वो पूछते हैं। तो मैं इसके बाद आपको उसके क्वेश्चन बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आएंगे उसका हमें पता नहीं होता, लेकिन जो पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कौन से क्वेश्चन इसमें पहले है क्या। तो इसमें देखो, पहला आपको मैं बताऊंगा क्या चीज, शुगर के बारे में। ठीक है,
तो शुगर के बारे में देखते हैं, बस स्ट्रक्चर देखना है। यहाँ पे डीप क्वेश्चन नहीं आते इतना ज्यादा, हाई फाई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो दोनों के स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूँ आपको। पहला मैंने क्या बताया था आपको, शुगर का, ठीक है। तो शुगर में देखो ये है एक तो, और ये दोनों के दोनों बीटा शुगर होते हैं, ध्यान रखना, बीटा राइबोस होते हैं। ये बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस। देखो अगर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये, तो इसमें देखो ये O है, यहाँ पे दोनों तरफ ये लग गया, यहाँ पे ऐसे लग गया। अब इसमें यहाँ से ये 1 पोजीशन होगी। अब देखो सेकंड पोजीशन में, सेकंड में OH है और यहाँ H है, थर्ड में OH है और यहाँ H है, फोर्थ में H है और यहाँ फिफ्थ ये हो गया, देखो CH2OH फिफ्थ हो गया, ठीक है। अब देखो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, राइबोस का। और राइबोस में कौन सी पोजीशन है, देखो OH ऊपर हो गया। तो जब OH ऊपर होगा तो उसे कहते हैं बीटा। तो बीटा, और D क्यों लिखा है, देखो कैपिटल D, क्योंकि जो सेकंड लास्ट वाला ये नीचे की साइड है, राइट हैंड साइड है, इसीलिए इसको कैपिटल D कहते हैं, ध्यान रखना। कैपिटल L और कैपिटल D मैंने आपको बताया था। अब देखो ये राइबोस है। अब डीऑक्सीराइबोस में देखो 2 डीऑक्सीराइबोस। अब देखो ये वाले ऑक्सीजन को हटा दो बाहर, इसको हटा दो यहां से, ठीक है, इस ऑक्सीजन को हटा दो। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, इस ऑक्सीजन को मैंने यहां से हटा दिया, देखो इस ऑक्सीजन को हटा दिया और इसके जगह पे मैंने लगा दिया H, हाइड्रोजन तो यहाँ पे था ही था। अब देखो, अब ये दोनों के दोनों आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, ये देखो ये भी और ये भी दोनों आपको एक जैसे लग रहे होंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेकंड नंबर का। देखो सेकंड नंबर का अगर आपने ऑक्सीजन को हटा दिया, देखो ये OH OH H H सेम हो गया, यहाँ पे HH, यहाँ पे भी HH, सेकंड में HH हो गया। तीसरे में देखो H, यहाँ पे भी H, OH, यहाँ पे भी OH। चौथे में देखो H H और ये CH2OH CH2OH, दोनों सेम है। लेकिन चेंज कहाँ पे, देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन में, जो सेकंड पोजीशन का OH है राइबोस का, ठीक है, सेकंड पोजीशन में जो OH है, देखो ये, इसको O को हटा के उसने क्या लगा दिया, H है बस, तो इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। स्ट्रक्चर नहीं आता आपके पास, बस आपको नॉलेज में ध्यान रखना है कि ये हो गया बीटा डी राइबोस और ये हो गया बीटा D2 ऑक्सीराइबोस, 2 डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। डी का मतलब रिमूव करना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन को, सेकेंड पोजीशन वाले ऑक्सीजन को आपने रिमूव कर दिया। तो ये आपके दोनों हो गए, एक हो गया राइबोस, ये RNA में मिलेगा आपको, और ये हो गया डीऑक्सीराइबोस, ये मिलेगा आपको DNA। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी, RNA और DNA, यानी इसे कहते हैं कौन सा, पेंटोस शुगर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, पेंटोस शुगर। पेंट का मतलब 5, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। ओस कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, शुगर, ठीक है। तो ये पेंटोस शुगर का मतलब 5 कार्बन होते हैं, इसमें देखो 5 टोटल 5 कार्बन है, इसीलिए से पेंटोस शुगर बोलते हैं हम लोग। तो पहला आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, अब जो हमने पढ़ा था एडेनिन ग्वानिन वाला, इसको भी देख लो। इसीलिए इसमें सिस्टमैटिक नहीं था, इसलिए मुझे अलग से बताना पड़ा पहले। अब देखो ये एडेनिन और ग्वानिन, इसमें दो दो रिंग है दोनों की। तो ये किसके पार्ट्स हो गए, प्यूरिन्स के पार्ट हो गए। प्यूरिन्स में कौन होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, इसमें दो दो रिंग बनती है, देखो 2 रिंग इज देयर, ठीक है। तो ये बन गया प्यूरिन्स की। प्यूरिन्स में एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है, प्यूरिन्स में होता है एडेनिन एंड ग्वानिन, इसके दो दो रिंग है। और ये जो 3 पार्ट है ये होते हैं किसके, पिरिमिडीन्स के। पिरिमिडीन्स के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थायमिन और एक होता है यूरोसिन। इसमें एक एक ही है, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाता आपसे, बस आपको ये ध्यान रखना है स्ट्रक्चर ये कैसे बन रहा है। तो प्यूरिन्स में 3 पार्ट हो गए, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरोसिन, और प्यूरिन्स के 2 पार्ट हो गए, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। ये तो उसने स्ट्रक्चर बता दिया। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। आ गया ना? यस सर। हाँ, अब देखो अब बनाता वो स्ट्रक्चर। अब वो कहता है कि हम क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, अब आपको क्या बनाना है, पहले बना दो न्यूक्लियोसाइड्स। पहले क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड्स। किस किस से मिलके बनता है न्यूक्लियोसाइड्स, बताओ। न्यूक्लियोसाइड्स किस किस से मिलके बनेगा? पेंटोस शुगर, हाँ, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बॉन्ड, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है।
तो कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस उठा के ले आओ, किसे ले आओ चलो, और एक कोई भी शुगर को उठा दो, ठीक है। कोई भी शुगर को अगर आपको डीएनए बनाना है तो कौन सा शुगर चाहिए, डीऑक्सीराइबोस, और अगर आपको आरएनए बनाना है तो कौन सा शुगर चाहिए, राइबोस। बस वो तो डिसाइड होगा ना, बना क्या रहे हो। अगर आप डीएनए बनाओगे तो डीऑक्सीराइबोस शुगर को यहाँ रख दोगे, आरएनए बनाओगे तो राइबोस को रख दोगे। इन्होंने क्या रखा हुआ है, राइबोस रखा हुआ है, यानी चाहते आरएनए बने, ठीक है। और पेंटोस शुगर में कोई भी एक बेस को लाके रख दो यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेस में, तो उसने कोई भी बेस ले आओ, चाहे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, कोई भी यूरेसिल वगैरह ले आओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये पेंटो शुगर लिया, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, ये तो हो गया पेंटो शुगर। और इसमें देखो 1 डैश में, जहां पे 1 डैश है वहां पे किसको अटैच कर दिया, बेस को। तो बेस कहाँ पे अटैच होगा, 1 डैश में, ध्यान रखना। पेंटो शुगर है जो, पेंटो शुगर के 1 डैश में अटैच हो जाता है बेस, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड्स। तो पहले न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया आपको। न्यूक्लियोसाइड में पहले Yes. आपने क्या लिया, बेस, सॉरी ये पेंटो शुगर लिया, और इसके 1 डैश में क्या लगा दिया, बेस लगा दिया। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया कैसे बना। Yes, निधि, sir. Yes, sir. अंकित, अंकित आया समझ में, आवाज आ रही है मेरी, Yes, sir. ओके Yes, sir, आ रही है। ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स बन गया, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड्स का समझ में आ गया। अब न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनाओगे बताओ मुझे, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनेगा। अब इसमें न्यूक्लियोसाइड्स में क्या ऐड करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड्स टाइड्स बन जाएगा। सर ऑक्सीजन। नहीं, Sir, nucleic acid. नहीं न्यूक्लिक एसिड तो पूरा ही बनेगा ना वो। सर OH ग्रुप। नहीं, स्टार्टिंग में क्या बताया था, ध्यान है आपको, न्यूक्लियोसाइड, Phosphorus. हाँ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। क्या मिलाएंगे, फॉस्फोरिक एसिड, क्या मिलाएंगे, Phosphoric acid. एसिड। देखो ये कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ सिंपल में। देखो डबल बॉन्ड ओ बना दिया, इधर भी OH लगा दो, इधर भी OH लगा दो, इधर भी, आगे भी OH पीछे भी OH, लेफ्ट भी OH राइट भी OH, ठीक है। आगे भी OH पीछे भी OH। तो ये बन गया आपका फॉस्फोरिक एसिड। बस एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी इसका फॉर्मूला होता है H3PO4, ठीक है। यहां तक समझ में आया। यस सर। Yes, sir. अब उनको लग गई प्यास, ठीक है। अब उन्होंने कहा क्या करें, हम पानी तो पीना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर देते हैं, तो क्या पता पानी मिल जाए हमें, ठीक है। बोतल भी ले गए साथ में, लेकिन वो खाली थी। तो अब खाली बोतल में पानी भरेंगे, तो कैसे भरेंगे पानी, देखो ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश। अब यहाँ पे है CH2OH, ठीक है, CH2OH, ठीक है। ये हो गया 5 डैश। अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड के लिए मैंने आपको क्या बताया, P डबल बॉन्ड O, बाकी OH है ना, तो यहाँ OH लगा दो, यहाँ पे H को हटा दो, एक ही बात है, लगा दो या हटा दो। ये समझ में आया। ये कहां पे Yes, अटैच sir. होगा, 5 डैश में, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड कहां पे अटैच होगा, 5 डैश 5 डैश में। अब इससे क्या निकलेगा, वाटर। वाटर, इससे वाटर निकल जाएगा। वो बोतल ले गए थे, मैंने कहा अब उसमें पूरी बोतल भर दी यहाँ से पानी से, तो यहाँ पे क्या निकाल दिया उन्होंने, वाटर को बाहर निकाल दिया इससे, ठीक है। अब वाटर को बाहर निकालेंगे तो कैसे बन जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा, बनेगा। देखो ये CH2 है, CH2, इसके बीच में O है, फिर ये O, फिर P आ गया, P में डबल बॉन्ड O, फिर ये O माइनस, याद है, हो गया। यस सर। आया समझ में कि नहीं आया। No, sir, repeat कर दो, मुझे नहीं आया. ओके, देखो इसको मैं अलग से बता देता हूँ। पहले उन्होंने क्या किया, ये बनाया, पेंटो शुगर ले लिया, पेंटो शुगर में ये 1 डैश है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है, ये 4 डैश है, और ये 5 डैश है। इसमें हो गया CH2OH, ठीक है। अब देखो पहले नंबर में OH ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे बेस से अटैच हो गया,
हाइड्रोजन है, दूसरे नंबर में OH, तीसरे नंबर में OH, चौथे में H। ठीक है, अब ये देखो जो 5 डैश वाला कार्बन है, यहाँ पे कौन अटैच होगा? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड मैंने बताया था क्या होता है, P डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे OH ले आओ, यहाँ पे OH ले आओ या O माइनस कर दो, यहाँ पे भी O माइनस कर दो, यानी OH को H हटा के आप क्या भी कर सकते हो, O माइनस कर सकते हो। अब देखो इसका OH और इसका H निकल के क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा यहाँ से। यहाँ तक आया श्वेता समझ में? H2O बाहर निकलने की कहानी। यस सर। अंकित? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ से अगर H2O बाहर हो गया तो अब देखो ये तो एज इट इज है ना, इसमें तो मैंने छेड़ा ही नहीं कुछ भी, तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे तो एज इट इज सेम रहेगा। देखो O, इसमें फिर यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ बेस, ये तो सब कुछ सेम रहेगा। अब चेंज कहाँ पे होगा? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? देखो CH2 ग्रुप दिख रहा है आपको, ये CH2 ग्रुप यहाँ है, इसके बीच में ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हो गया, फिर ये P है, फिर ये P हो गया, P में डबल बॉन्ड O और ये O माइनस O माइनस। ठीक है, O माइनस O माइनस हो गया। आया यस सर। अंकित? ये अलग से Yes, sir. बताओ इससे व्हाइट पेज में। सर पेंटोस सर, शुगर सही है। के साथ किया क्या इसको, फॉस्फोरिक एसिड को? हाँ, क्या कह रहे हो, फिर से बोलना। सर मैंने कहा पेंटोस शुगर को फिफ्थ जो उसका कार्बन है उससे अटैच कर रहे हैं। हाँ, फिफ्थ वाले कार्बन से अटैच कर रहा है, वेरी गुड, ये होशियार हो गए। देखो तो देखो O है ये, ठीक है, इसके बाद फिर 1 डैश, ये कौन सी पोजीशन है? 1 डैश, इसमें कौन लग गया? बेस। ठीक है, इसके बाद ये H है, अब दूसरे नंबर में ये OH हो गया 2 डैश, तीसरे नंबर पे फिर ये OH हो गया। ठीक है, अब चौथे नंबर पे यहाँ पे H हो गया 4 डैश तक। अब 5 डैश में क्या होता है? ये 5 डैश हो गया, अब इसमें आ गया CH2OH, यहाँ तक तो आपने पढ़ा था। ठीक है, अब मैंने कहा फॉस्फोरिक एसिड को ले आओ, अब मैं क्या बना रहा हूँ? ये तो बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड्स। अब मुझे न्यूक्लियोसाइड से क्या बनाना है? न्यूक्लियोटाइड्स, तो मुझे फॉस्फोरिक एसिड ऐड करना है। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ठीक, अब क्या हुआ? देखो इसका OH, अब देखो इसका OH और इसका H, H2O क्या होगा? यहाँ से बाहर हो गया, तो माइनस H2O। अब यहाँ क्या बच गया? देखो इसको H को हटा दो आप, इस H की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि H बाहर ही निकलता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, अब ये O हो गया माइनस, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें देखो P के बाद क्या लगेगा? ये O लगेगा, PO, फिर यहाँ पे CH2 हो जाएगा। ठीक, इसमें 5 डैश हो गया, और यहाँ पे फिर क्या होगा? O, बाकी तो एज इट इज है, बाकी में तो हम छेड़ ही नहीं रहे कुछ भी, बाकी तो एज इट इज होगा, जो भी यहाँ पे है वो सब सेम है, ये वाला पोर्शन पूरा सेम है, यहाँ पे चेंज हुआ देखो। तो ये समझ में आया आपको? O लग गया, CH2 लग गया, P डबल बॉन्ड O हो गया, और ये माइनस साइन हो गया। ठीक है, H हट गया, इसका H लगाना आप लगा लो, हटाना हटा दो, क्योंकि तो H तो घूमता रहेगा चारों तरफ। ये तीनों मिलके क्या बना देंगे? अब क्या बन गया? ये न्यूक्लियोटाइड्स, अब ये बन गया न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इसमें बेस कहाँ पे अटैच होता है? 1 डैश पे, 1 डैश पे कौन अटैच होगा? बेस। और फॉस्फोरिक एसिड कहाँ पे अटैच होता है? 5 डैश। 5 डैश पे। आ गया यहाँ तक समझ में? यस सर। अब देखो, अब फिर क्या होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या होगा? कंबाइंड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या होते हैं? कंबाइंड हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा? देखो न्यूक्लिक एसिड बनता है जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइंड हो जाएंगे। अब न्यूक्लियोटाइड्स एक तो हमने बना दिया, चलो मैं फिर से यहाँ पे बना देता हूँ आपको। ये यहाँ पे मैंने पहले शुगर बनाया, आप खा सकते हो, इससे मीठा मीठा भी लगता है खाने में। ठीक है, चाहे तो इसमें नमकीन भी ला सकते हो साथ में। तो ये हो गया CH2O, याद हो जाएगा। देखो P डबल बॉन्ड O, O माइनस O माइनस, ये एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। आया ना ये समझ में? एक न्यूक्लियोटाइड्स। यस सर। अब ये 5 डैश है, ये 3 डैश है।
अब देखो अब क्या होता है कि ये जो पोजीशन है कौन सी 3 डैश वाली, अब यहाँ पे फिर क्या होगा, दूसरा ग्रुप अटैच होगा ये वाला, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स किसके साथ अटैच होगा, देखो एक न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स किस कार्बन के थ्रू अटैच होते हैं, 3 डैश के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है। किसके थ्रू अटैच होंगे, 3 डैश के थ्रू। तो तभी तो आपको आपने पढ़ा होगा 5 डैश 3 डैश की चेन होती है, पढ़ा है आपने डीएनए आरएनए में, Yes, डीएनए sir. में पढ़ा है ना। यस हाँ तो उसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये 5 डैश और 3 डैश से अटैच हो जाएगा, तो ये अब ये 3 डैश से अटैच हो जाता है, ठीक है। अब 3 डैश आ गया, अब मैं इसको फिर क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ पे फिर कौन आ जाएगा, OH, ठीक है। इसको मैं पहले उसमें दिखा देता हूँ आपको, तब यहाँ तक समझ में आ जाएगा। इसमें आपको ये वाला इसमें दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपको क्लियर दिख जाए, उसमें आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा। ये देखो यहाँ तक नहीं आएगा समझ में, फिर आपको दोबारा बताता हूँ। अब ये देखो, अब जो ये 3 डैश पोजीशन है, देखो ये 3 डैश है, इसमें फिर ये वाला ग्रुप अटैच होगा, ये तो एक ये हो गया जो अभी हमने बनाया, एक दूसरा हो गया। अब ये एक दूसरे से कैसे अटैच होंगे, 3 डैश के थ्रू, ये देखो ये 3 डैश में अटैच हो गया, दूसरा वाला जो ये लगा हुआ है कहाँ जाएगा, 3 डैश में, यहाँ पे चला जाएगा। और फिर क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, कैसे, देखो यहाँ पे OH लगा दो, ये OH और ये H मिलके क्या बना देंगे, पानी बना देंगे, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल के क्या हो जाएगा, फिर वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H2O फिर रिमूव हो जाएगा और ये ग्रुप बन जाएगा। इसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा हुआ है कि नेम द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ 2-3 टाइम्स, कि नेम द फोर्स या नेम द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, इसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके पास, न्यूक्लिक एसिड में क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो कैसे हुआ, देखो यहाँ पे OH था और इसका ये OH, तो इसका H और OH मिलके H2O बाहर हो जाएगा, बाकी ये O यहाँ पे लग जाएगा, बाकी देखो डबल बॉन्ड O माइनस और ये ग्रुप नीचे लगा हुआ है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड्स ये हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स ये हो गया, ये 3 डैश से अटैच कर रहा है, ये 5 डैश से ऊपर की साइड को, इसीलिए इस चेन को हम कहते हैं 5 डैश 3 डैश, क्योंकि ये 5 डैश ऊपर हो गया 3 डैश नीचे हो गया, तो इसलिए इस चेन का नाम होता है 5 डैश 3 डैश। और ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइंड हो गए, इसके बीच में जो ये बॉन्ड होता है इसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इस फोर्स का नाम है या इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोरिक ग्रुप है, एस्ट्रिक एस्टर ग्रुप होता है, इसमें 2 एस्टर ग्रुप लगे तो डाइएस्टर लिंकेज हो जाता है, तो इसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये समझ में आया, ये इसको अलग से बना के बताऊं, अब इसमें क्लियर दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको आ गया ना। श्वेता, Yes, sir. अंकित यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें ये क्वेश्चन को और ये इसको याद रखना, क्योंकि हो सकता है आपकी बार इससे ही पूछ ले, ये 2-3 बार पूछ लिया है, तो जो मेन क्वेश्चन होता है बोर्ड उसे बहुत बार रिपीट करके पूछ लेता है, यानी बोर्ड में रिपीटिशन बहुत होता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो 5 डैश 3 डैश कॉम्बिनेशन होता है, तो आपका ये न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसे कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि 2 ही न्यूक्लियोटाइड कंबाइंड हुए, 3 होगा तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स, 4 होगा तो टेट्रा, और जब बहुत सारे हो जाएंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। जब बहुत सारे होते हैं उसे कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसे कहते हैं हम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड वाला फिनिश हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, सर आ गया। आ गया ना। Yes, sir. अब आता है इसमें डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो बायो वाले ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ये तो रट जाता है उनको, है ना। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कौन सा स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो उसी को हम पढ़ते हैं इसमें, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड,
इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहली बात है, इसको किसने दिया था? इसको दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। इट इज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, तो उनको क्या मिला था इसके लिए? नोबेल प्राइज। ले जाओ नोबेल प्राइज दोनों के लिए। तो वॉटसन और क्रिक, गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, एंड ही गॉट क्या? नोबेल प्राइज फॉर दिस, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक का। दूसरी चीज क्या खास बात है इसकी, कि ये डबल स्टैंड वाला होता है, डबल स्टैंड वाला होता है, स्टैंड, ठीक है। अब देखो इसके ये स्ट्रक्चर को मैं आपको इस पे एक्सप्लेन, तभी देखो ये लिखा है 5-3- या 5-3-। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली रो 5- की होगी तो 3- से कंबाइन करेगी, अगर 3- की होगी तो 5- से कंबाइन करेगी, इसलिए इसका जो नाम है वो रख दिया 5-3-3-5। वो इसी वजह से रखा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखो ये एक रूल पे काम करती है, आपको पता है कौन सा रूल होता है? ये जो है एक रूल पे बेस्ड होता है। दोनों में से बताओ बायो वालों, कौन सा रूल होता है जिसपे काम करता है? निधि एंड श्वेता, सर बेस पेयरिंग रूल, नहीं, श्वेता आप बताओ। कार ग्राफ रूल, हाँ, कार ग्राफ कह लो या चार ग्राफ रूल कह लो, चार ग्राफ रूल होता है, साइंटिस्ट का नाम था चार जैसे ग्राफ। बेस पेयरिंग रूल कहते हैं। अच्छा, ओके, बेस पेयरिंग रूल भी कह दो चलो, ठीक है। तो बेस पेयरिंग रूल या चार ग्राफ रूल होता है, ये इस पे बेस्ड होता है। इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या होता है? पहला पॉइंट, सर नंबर ऑफ जो एडेनाइन होता है वो थाइमिन के इक्वल होता है, हाँ, सबसे पहला और जो देखो, ग्वानिन नंबर होता है साइटोसिन के इक्वल होता है। हाँ, यानी इसको उसने ये कहा कि जितना प्यूरिन्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? पिरिमिडीन्स के बराबर हो जाता है। जितना भी प्यूरिन्स होगा यानी एडेनिन और ग्वानिन, वो किसके बराबर हो जाएगा? प्यूरिन और पिरिमिडीन से किसके बराबर हो जाएगा? एडेनिन और सॉरी, डीएनए में क्या होता है? डीएनए में कौन होता है? साइटोसिन एंड सॉरी, साइटोसिन एंड यूरेसिल, थायमिन। यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल होता है आरएनए में, ठीक है। तो साइटोसिन और थायमिन और एडेनिन और ग्वानिन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी जितना प्यूरिन्स होगा उतना ही क्या होगा? पिरिमिडीन्स हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि जो एडेनिन और थायमिन होता है इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किसके बीच में? एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी चीज उसने बोला कि जो साइटोसिन है और जो ग्वानिन है इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके बेस पे बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें, कि बताओ एडेनिन और थायमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अगर मैंने कहा साइटोसिन और जी के बीच में यानी कि ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसमें। आया समझ में? वो कहता है कि एडेनिन केवल थायमिन के साथ ही कंबाइंड होगा, बाकी और किसी के साथ कंबाइंड करोगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। साइटोसिन केवल ग्वानिन के साथ ही कंबाइंड होगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, अगर आप इसको थायमिन के साथ ले जाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, या एडेनिन के साथ ले जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि होता ही नहीं है कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये कौन सा रूल कहता है? चार ग्राफ रूल या बेस पेयर रूल। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। अंकित, यस सर। ठीक है। अब देखो यहां तक उसने बताने के बाद क्या किया? डीएनए स्ट्रक्चर को इन्होंने आराम से बता दिया। इन्होंने कहा अब तो हमारे मजे आ गए, ठीक है। वाटसन क्रिक ने बोला अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है भाई, सब चीज तो इन्होंने बता ही दी है। अब हमने क्या करना है? बस लोगों को ये बताना है ये हुआ कैसे, क्योंकि सारी चीज तो हमें पता ही चल गई है।
ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, फटाफट बता दिया कि बताओ ये एक यहां से यहां तक एक टर्न होता है, देखो यहां से और यहां तक होता है 1 टर्न। तो 1 टर्न के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 1 टर्न के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, थ्री 3.4, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रम। 1 टर्न में का डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहां से यहां तक के डिस्टेंस कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक है। दूसरी चीज उसने कहा कि 1 टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, बताओ 1 टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर। कितने होते हैं, 10 बेस पेयर। 1 टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर। मतलब जैसे ये सी, एक बेस पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो ऐसे बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने होंगे, 10 बेस पेयर होंगे 1 टर्न में। तो 1 टर्न में कितने बेस पेयर, 10 बेस पेयर। 1 टर्न का कितना डिस्टेंस होगा, 3.4। तो इसका मतलब कि 2 बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होगा, 2 बेस पेयर का डिस्टेंस हो जाएगा 0.34 एंगस्ट्रम, ठीक है। और इसके बाद तो बाकी चीजें उसने बताई दी थी कि ये जो एडेनिन होगा और एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा,